एक मशहूर उपन्यासकार एलिफ शफक अपने उपन्यास 40 रूल्स ऑफ लव में लिखती हैं, जिसके पास कहानियां सुनने का समय नहीं है, उसके पास खुदा के लिए समय कहाँ से आएगा? क्या तुम्हें पता नहीं, खुदा सबसे अच्छा कहानीकार है। मैं पूर्णिमा भटनागर अपने चैनल गुलिस्तान कहानियों का में कहानियां लेकर आती हूँ आप सब श्रोताओं के लिए। आप सबसे अनुरोध है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम और मेहनत करें और नई कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। पेश है ये कहानी जिसका टाइटल है वो पहली बारिश और आखिरी खत। कहानी लिखी है हित भालोडिया ने। हित IT प्रोफेशनल हैं और अहमदाबाद में रहते हैं। दिल्ली की पहली बारिश थी। सड़कें भीगी थी। पेड़ों की पत्तियों से बारिश की बूंदें गिर रही थी। टप टप टप। बारिश एक रोमानियत भी ले आती है। अमन एकदम सीधा साधा लड़का, कॉलेज में सबसे अलग। ना कोई ग्रुप, ना कोई फंक्शन, ना किसी पार्टी की तस्वीरें उसकी गैलरी में होती थी। उसकी दुनिया बस किताबों के पन्नों में सिमटी थी। हर सुबह वो लाइब्रेरी की उसी खिड़की के पास बैठा मिल जाता। नीली शर्ट, बिखरे बाल और एक कॉफी का आधा भरा मग। अमन का नाम उस प्रजाति में शुमार किया जा सकता था जिसको किताबी कीड़ा कहा जाता है। जिंदगी क्या किताबों में कैद की जा सकती है? दो ही जगह उसको देखा जा सकता था, या तो लाइब्रेरी में खिड़की वाली सीट पर, या फिर कैंटीन में कोने वाली सीट पर। आज भी कॉलेज की कैंटीन में अमन अपने पसंदीदा कोने में बैठा था। नीली शर्ट, बिखरे बाल, हल्की दाढ़ी और सामने द लिटिल प्रिंस। वो बार बार एक ही लाइन पढ़ता, It's only with the heart that one can see rightly. What's essential is invisible to the eye. उसकी कॉफी आधी खत्म हो चुकी थी, पर उसकी सोच कहीं और पूरी चल रही थी। अमन, जो हर दिन लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर झांकता था, उसका मन हर दिन भीतर और भीतर डूबता जा रहा था। कभी कविता लिखता, कभी लोगों की छोटी छोटी बातें नोट करता, पर बात किसी से करता नहीं। शायद जब कलम से प्यार हो जाता है इंसान को, तो जुबान खामोशी इख्तियार कर लेती है। कलम और कागज की दोस्ती हो जाए तो फिर कहना ही क्या। मानो कविता, कहानियों और नाटकों का सैलाब उतर आता हो कागजों पर। मानो कल्पनाओं की परियां सफेद पन्नों की आगोश में पनाह मांग रही हो अपनी दास्तां कहने को। और सिया, वो तो जैसे अमन की उलट थी, एकदम उलट। कभी कॉलेज के म्यूजिक क्लब में गा रही होती, तो कभी कैमरा लेकर व्लॉग बना रही होती। हर दिन उसका नया मूड होता, नए कपड़े, नई बातें और नई चहक। पूरे कॉलेज की जान, हर चेहरे पर मुस्कान की वजह, हर इवेंट में सबसे आगे, हर टीचर की फेवरेट और हर लड़के का क्रश। उसकी आवाज में जैसे कोई फिल्मी गाना बजता हो, और उसकी हंसी मानो बारिश की पहली फुहार हो। वे दोनों एक दूसरे से इतने अलग थे कि अगर ये कोई फिल्म होती तो कोई भी कह देता ये दोनों कभी नहीं। वो बारिश वाला दिन था। सिया अपनी धुन में खोई हुई लाइब्रेरी में घुसी और तेजी से चलते हुए अमन की टेबल से टकरा गई। ओह! कॉफी का कप उलट गया और किताब भीग गई। अमन बोला, अरे देख के। सिया बोली, उप्स, सॉरी। वैसे तुम इतनी शांति में यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अमन ने कहा, शांति बाहर नहीं, अंदर की जरूरत होती है। सिया बोली, फिलोसोफर टाइप हो, लाइब्रेरी में अकेले बैठने वाली कैटेगरी। अमन का जवाब, नहीं, मैं वो हूं जो लाइब्रेरी में बैठा रहता हूं, ताकि बाहर की दुनिया मुझे अपने अंदर न खींच ले। दुनिया के शोर शराबे से दूर रहना चाहता हूं। सिया बोली, ऐसी बात है तो फिर
चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं तुम्हारी दुनिया को थोड़ा शोर दूंगी। इसके बाद अब हर दिन सिया अमन से किसी न किसी बहाने मिलने लगी। आज कौन सी किताब पढ़ रहे हो? चलो छोले कुलचे खाने चलते, शायरी सुनाओ। पर अपनी लिखी हुई। अमन सुनाता, सिया खिलखिलाती। दोनों के पास शेयर करने को कुछ ना कुछ था। एक के पास कहानियां, दूसरे के पास जिंदगी। कहानियां वो जो किताबों में होती हैं और काल्पनिक ज्यादा होती हैं, और जिंदगी जिसमें नदी की रवानी होती है, जिसमें शोर होता है, भावनाओं का एक उछाल होता है। दो लोग एक दूसरे के पास आते हैं इसलिए नहीं कि उनकी सोच एक होती है, एक जैसी पसंद नापसंद होती है। नहीं, उनके बीच जो विरोधाभास होता है, एक दूसरे से अलग होने जैसी कैफियत होती है, वही दोनों के बीच आकर्षण पैदा करती है। शायद तभी उनको अपोजिट सेक्स कहा गया है। एक दिन अचानक बारिश आ गई। छत पर लाउडस्पीकर से चक धूम धूम बज रहा था। सारा कॉलेज शेड के नीचे भागा, लेकिन सिया ने अमन का हाथ पकड़ लिया। आज किताबें बंद, आंखें खोलो। मैं नहीं कर पाऊंगा, बस एक बार मेरी तरह जी कर देखो। और फिर अमन ने पहली बार किताब छोड़कर जिंदगी की रिदम पे नाचना सीखा। बारिश की हर बूंद उससे जैसे कुछ कह रही थी, तू भी कहानी बन सकता है। अमन हंस रहा था, भीग रहा था और शायद पहली बार जिंदगी को महसूस कर रहा था। सिया ने निदा फाजली साहब की गजल का एक शेर गुनगुनाया। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। अमन ने कहा, मुझे सुना रही हो या तंज कर रही हो? नहीं, तुम बदल रहे हो। किताब और असल जिंदगी के बीच के फासले को तुम तय कर चुके हो। फिर रुककर अमन की तरफ देखकर बोली, मैं गलत तो नहीं कह रही हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तुम्हारा शागिर्द अमन असल जिंदगी की नब्ज टटोल रहा है। सिया ने हंसकर कहा, और अब उसे जी भी रहा है। सच है ना? अमन मुस्कुराया, जी बिल्कुल। अगले दिन अमन ने अपनी डायरी से एक पन्ना फाड़कर सिया को दिया। तुम्हारी हंसी में वो लाइनें हैं जो किसी किताब में नहीं। सिया ने जवाब दिया, तुम्हारे शब्दों में वो एहसास है जो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स में भी नहीं। अमन सिया को दिल्ली के पुराने किले पर ले गया। वहां हवा में ठंडक थी और आसपास की चुप्पी में कुछ था जो जिंदगी के कुछ जटिल सवालों को सुलझा सकता था। वहां एक बुजुर्ग कपल बैठा था जो हर साल अपनी शादी की सालगिरह पर वहां आते थे। अमन ने कहना शुरू किया, प्यार एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है, पैसेंजर ट्रेन है। हर स्टेशन पर रुकती है, कुछ सिखाती है। सिया उस दिन कुछ देर चुप रही, पहली बार। उस शाम दोनों घंटों साथ साथ चलते रहे, बिना कुछ कहे। बस एक शेयर्ड ईयरफोन में म्यूजिक चल रहा था और आंखों में कई अनकहे सवाल। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी। एक पत्थर पर दोनों बैठ गए। अमन ने कहा, सिया, मुझे कुछ कहना है तुमसे। सिया ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, कुछ अनकहा भी रहना चाहिए हमारे बीच। अमन मुस्कुरा दिया। उसका हाथ हौले से अपने होठों से हटाते हुए बोला, तुम भी बहुत किताबी होती जा रही हो। सिया बोली, तुम्हारी संगत का असर है। चलो सुनाओ कुछ नया, अपना लिखा, कुछ ऐसा जो इस म्यूजिक से बेहतर लगे जो अब तक हम सुन रहे थे। ठीक है, शुरू करता हूं। वक्त की खुरदरी चादर में लिपटे ये नर्म मुलायम रेशमी लम्हात महफूज है मेरी यादों के बिस्तर में, काफी है मुझे जिंदा रखने के लिए। तुम दूर चली जाओगी तब भी ये पल मेरे करीब ले आएंगे तुम्हें। फासलों की है मजबूरी फिर भी जब चाहे यादों में बुला लूंगा तुम्हें। ये नजारे, ये बातें, ये हाथों में हाथ,
ये कांधे पर सर, ये जिस्मों का साथ, जानता हूँ नहीं होंगे कल पास, मगर यादों का सरमाया तो होगा मेरे पास। ये रह गुजर, ये जिंदगी का सफर, जिस्म पास हो जरूरी तो नहीं, तुम महज ख्याल नहीं हो मेरा, रह गुजर हो तुम, हो मेरी हम सफर। कविता खत्म हुई। कैसी लगी? अमन ने पूछा। जवाब में सिया ने अपना सर उसके कांधे पर टिका दिया और अपने हाथ अमन के हाथों पर रख दिया। कभी कभी शब्दों की पूंजी कम पड़ती है गहरे जज्बातों को कहने में। किसी के कंधे पर टिका सर बहुत कुछ कह देता है और हाथ अनकही रूहानी करीबी को बयां करते हैं। कॉलेज खत्म हुआ। सिया को यूरोप में रिसर्च प्रोजेक्ट करने के लिए स्कॉलरशिप मिला। वो आई, बोली नहीं, खामोश खड़ी अमन को देखती रही देर तक। अमन ने उसको अपनी फेवरेट किताब दी, द लिटिल प्रिंस, और उसके बीच एक खत। प्रिय सिया, तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी सिर्फ किताबों में नहीं होती। तुम बारिश थी और मैं वो सूखी जमीन जिस पर तुम बरसी, और कुछ पल को सब हरा भरा हो गया। अगर तुम जाओ तो जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि अगर तुम रुक गई तो शायद तुम वो सिया नहीं रहोगी, और मुझे वो सिया चाहिए जो अपने सपनों के पीछे भागती है, जो जिंदगी को बाहों में भर लेती है, जो हर मौसम की धुन पर नाचती है, जो जिंदा होने के एहसास से लबरेज है। सिर्फ एक वादा करना, कभी जब अकेली महसूस करो तो ये खत पढ़ लेना। तुम्हारा किताबों वाला लड़का, अमन। सिया के लिए ये खत एक अमानत था जिसमें कैद हो गया था जीवन का एक खास पल, एक खास मोड़, एक बेहद दिलकश पड़ाव, जिसमें पहली मोहब्बत की सौंधी सी महक थी। पहली मोहब्बत की चाशनी का स्वाद जुबान पर हमेशा रहता है, चाहे वक्त कितना ही आगे निकल जाए, चाहे उम्र कितनी ही तेज रफ्तार से दौड़ लगा ले। सिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई और आंखों में एक नमी उतर आई। प्यार के एहसास के लिए दो जिस्म पास हों कोई जरूरी तो नहीं। उस खत में सिमटी हुई थी वो मोहब्बत, वो सारे एहसासात जो दोनों ने एक साथ महसूस किए थे, एक साथ जिए थे। सिया यूरोप चली गई। समय के साथ वो व्यस्त हो गई अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में। 3 साल बाद वो हिंदुस्तान लौटी। फिर एक दिन बारिश हो रही थी। एक लड़की एक बड़े से बुक स्टोर में आई। उसने एक किताब उठाई। किताब का शीर्षक था वो पहली बारिश और आखिरी खत। लेखक अमन रघुवंशी। कवर पर अमन की फोटो थी। हल्की सी मुस्कान लिए लड़की ने रिसेप्शन पर पूछा, ये लेखक कभी यहाँ आते हैं? जी मैडम, कभी कभी, पर आजकल यूरोप में है। अपनी कहानी पर बनी फिल्म की शूटिंग देखने गए हैं। लड़की मुस्कुराई, किताब के पहले पन्ने को चूमा और बारिश में बाहर निकल गई। ये लड़की कोई और नहीं, सिया थी। हमारी जिंदगी की कुछ कहानियां पूरी नहीं होती हैं, पर वो दिल में अधूरी भी नहीं लगती हैं, क्योंकि वो हर उस पन्ने में जिंदा रहती हैं जहां से हम कभी मुड़े ही नहीं थे। बस यही थी आज की कहानी। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये कहानियां शेयर कीजिए।